तुलसी रोकेगी सलोनी और देव की शादी, लेकिन सवाल ये है कि क्या वह वाकई समय पर पहुंच पाएगी? क्योंकि पर्दे के पीछे नोना अपनी ऐसी खतरनाक चाल चल चुकी है जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं है। सास भी कभी बहू थी का आने वाला ट्रैक दर्शकों के होश उड़ाने वाला है, जहां हर किरदार का असली चेहरा सामने आने वाला है। कहानी में अब बाबूजी ऐसा खुलासा करते हैं जो पूरे वीरानी परिवार को हिलाकर रख देता है। वह साफ साफ कह देते हैं कि सलोनी के मन में देव के लिए सिर्फ पसंद नहीं बल्कि गहरा लगाव है। सलोनी की आंखों में सपने हैं, भरोसा है और यह उम्मीद है कि उसका भविष्य सुरक्षित हाथों में है। लेकिन उसे क्या पता कि जिस रिश्ते को वह अपनी किस्मत समझ रही है, वही रिश्ता उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बनने वाला है। इधर जब तुलसी कर्ज लौटाने के लिए समय मांगती है तो बाबूजी बिना हिचक इसके लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी वह एक शर्त रख देते हैं, एक ऐसी शर्त जो तुलसी को अंदर तक झकझोर देती है। वह कहते हैं कि उन्हें सिर्फ पैसे नहीं चाहिए, उन्हें अपनी सलोनी की खुशी चाहिए, और वह खुशी उन्हें देव के साथ ही दिखाई देती है। मिहिर इस बात को सुनकर इसे एक समझदारी भरा फैसला मान लेता है। उसे लगता है कि दोनों परिवारों की सहमति से यह रिश्ता जुड़ रहा है, इसमें गलत क्या हो सकता है। लेकिन तुलसी का दिल इस फैसले को मानने से इनकार कर देता है। उसके लिए रिश्ते कोई समझौता नहीं होते, न ही बच्चों की जिंदगी किसी लेन देन का हिस्सा बन सकती है। तुलसी जानती है कि जब किसी रिश्ते की नींव लालच, फायदे और मजबूरी पर रखी जाती है तो वह रिश्ता कभी खुशहाल नहीं रह सकता। वहीं देव पहले ही शादी के लिए मना कर चुका होता है। वह साफ कह देता है कि सलोनी उसकी टाइप की लड़की नहीं है। उसका रहन सहन, उसका पहनावा और उसकी सोच उससे बिल्कुल अलग है। देव यह भी कहता है कि वह अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि शादी जैसी जिम्मेदारी उठा सके। लेकिन देव के इस फैसले के पीछे उसकी मजबूरी कोई नहीं देख पाता। यहीं पर नोएना अपना असली रंग दिखाती है। वह देव के मन में जहर घोलने लगती है। वह उसे यह एहसास दिलाती है कि अब उसके पास बिना मेहनत किए सब कुछ पाने का मौका है। आलीशान ससुराल, पैसा, रुतबा और आराम की जिंदगी। नोएना उसे ये भी समझाती है कि काम करना कमज़ोर लोगों की निशानी है और समझदारी इसी में है कि मौके का पूरा फ़ायदा उठाया जाए। देव खुद को समझाने की कोशिश करता है कि सलोनी उसके लिए बहन जैसी है। सादगी से रहने वाली, सूट सलवार पहनने वाली लड़की उसके स्टाइल की नहीं है। लेकिन नोना इस पर हंसते हुए कहती है कि इंसान कपड़ों से नहीं बनता, कपड़े इंसान के हिसाब से बदले जाते हैं। अगर सलोनी बदल सकती है तो इस शादी में बुराई ही क्या है। इन बातों में आकर देव का दिल डगमगा जाता है और वह शादी के लिए हाँ कर देता है। लेकिन इस हाँ के पीछे उसका लालच, उसकी कमजोरी और नोना का दिमाग साफ दिखाई देता है। इधर तुलसी अब पूरी तरह समझ चुकी है कि मामला सिर्फ शादी का नहीं है बल्कि एक बड़ी साजिश रची जा रही है। वीरानी हाउस का इतिहास गवाह रहा है कि जब जब मिहिर और नोना ने किसी रिश्ते में दखल दिया है तब तब वह रिश्ता टूटकर बिखर गया है। और इस बार शिकार बनने वाली है मासूम सलोनी। तुलसी सलोनी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सलोनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए है। उसे लगता है कि देव ही उसकी मंजिल है और तुलसी उसकी खुशी के रास्ते में खड़ी हो रही है। यही बात तुलसी को और ज्यादा तोड़ देती है, क्योंकि वह जानती है कि जब सच्चाई सामने आएगी तब बहुत देर हो चुकी होगी। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब तुलसी को पता चलता है कि शादी की तारीख अचानक आगे कर दी गई है। बिना किसी को बताए, बिना किसी तैयारी के नोना चोरी छिपे दोनों की शादी करवाने की योजना बना चुकी है। इतना ही नहीं, देव की हाँ के पीछे एक और राज छुपा है जो सामने आया तो पूरा परिवार टूट जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या तुलसी वक्त रहते इस अनर्थ को रोक पाएगी? क्या सलोनी को सच्चाई का एहसास होगा या वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रही है? और सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब शादी के मंडप में ऐसा सच सामने आएगा जो देव, नोना और पूरे वीरानी परिवार की नींव हिला देगा। आने वाले एपिसोड्स में ड्रामा, इमोशन और खुलासों की ऐसी झड़ी लगेगी जिसे देखकर दर्शक दंग रह जाएंगे। अब देखना यह होगा कि जीत सच की होगी या साजिश की।